जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब आप साबर मंत्रों की साधना करते हैं तो यह देख लेना चाहिए कि जिस साबर की आप साधना करने जा रहे हैं, अगर आपके पास गुरु हैं तब तो वो बताएंगे कि किस प्रकार की विधि विधान है, कौन से साबर है, और उस साबर की साधना करने के समय में और किस शक्ति की भी साथ में साधना करनी चाहिए। जैसे कि जब हम पौराणिक साधनाएं या तंत्रोक्त साधना करते हैं साबर के शिवाय, तो उसमें अगर आकर्षण संबंधित कोई विशेष प्रयोग इत्यादि कर रहे हैं तो आकर्षण के हेतु हम लोग कभी भी साथ में भगवती रति की साथ में पंचोपचार दशोपचार पूजन, उनका मंत्र जप इत्यादि होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग विशेष विधि विधान से कोई और षटकर्म संबंधित प्रयोग या पूजन कर रहे हैं तो उससे संबंधित देवता का भी पूजन होता है। तो साबर में भी इस बात का जरा सा ध्यान रखा जाता है, रखना चाहिए। विशेष करके अगर आपको पूर्ण प्रभाव चाहिए तो साबर में भी पहले देखते हैं कि प्रचलित रूप से कितने भेद हैं, और परंपरागत रूप से अगर आप जाइएगा तो 52 प्रकार के भेद मिलते हैं साबर में। लेकिन प्रचलन में आप जब जाइएगा तो परंपरागत को छोड़ देते हैं, प्रचलन में अगर जाते हैं जो कि लोक प्रचलन में है सभी को, तो उसमें 5 प्रकार के साबर का प्रयोग बताया गया है। 5 प्रकार के साबर में पहला जो साबर है वो उस साबर मंत्र से, जिसको कि लोक भाषा में लोग प्रबल साबर कहते हैं। तो प्रबल साबर में जो है सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, पौष्टिक कर्म से संबंधित मंत्र होते हैं। उसमें विशेष करके जैसे कि आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो चालीसा भी एक प्रकार का साबर है, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की विशेष कोई दुहाई या सौगंध इत्यादि नहीं दी गई होती है। सरल सौम्य और शांत मंत्र होते हैं, स्तुति जैसे होते हैं, और उससे जो है हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी देवता हैं उनका विशेष रूप से उनसे एक तरीके से प्रार्थना करते हैं। उसमें किसी की सौगंध या दुहाई की बहुत कमी होती है, बिल्कुल सौम्य और शांत मंत्र होते हैं। तो जब ऐसे तो साबर की साधना के समय में हमें विशेष रूप से नवनाथों की साधना साथ में करनी चाहिए। जब इस प्रकार के जब हम सौम्य मंत्रों का जप करते हैं तो साथ में हमें आदिनाथ यानी कि महादेव की भी पूजन जरूर करनी चाहिए। दूसरा साबर होता है जिसे हम लोग भरभर साबर कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें विशेष करके दुहाई होता है, सौगंध होता है, जैसे कि उसमें लिखा रहता है कि धमकी तक दिया जाता है, श्राप इत्यादि की बात कही गई होती है। उसमें एक सामने वाले जो भी देवता हैं जिनका वो मंत्र है उनको धमका के बोला जाता है कि अगर आप मेरा काम नहीं कीजिएगा तो जो उनकी माता होंगी उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बात बोली गई होती हैं जो कि आपको देखने में बड़ा अशोभनीय प्रतीत होगा। तो इस प्रकार के जो मंत्र हैं यह कार्य कराने में सक्षम है। पहले वाले में आप याचना कर रहे थे, लेकिन यहाँ वाले में आप धमका रहे हैं, उनको एक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जब कभी भी साधना किया जाता है तो साथ में भगवती महाकाली की पूजा जरूर करनी चाहिए, या महाकाली से संबंधित उनका अर्चन तर्पण भी जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि साबर संबंधित अगर आपने नवनाथ साधना इत्यादि नहीं की है, आरंभिक साधनाएं अगर नहीं की हैं, तो उससे जो दोष लगना होता है वो नहीं लगता है। हालांकि इसमें कोई बहुत विशेष दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप अधिकाधिक जप कर लिए, आपके गुरु नहीं है और आपने एक माला की जगह में 11 माला, 27 माला और बहुत लंबी लंबी साधनाएं कर ली तो दिक्कत होने लगता है। चूंकि यहाँ पे आप सौगंध दे रहे हैं, जैसे आप हनुमान बजरंग बाण पढ़ते हैं तो उसमें राम जी की दुहाई और सौगंध है कि आप यह काम कीजिए, आपको राम जी का सौगंध है। उसमें फिर भी बहुत सामान्य है, बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है। लेकिन अन्य मंत्रों में आप जाइएगा भर में तो उसमें सीधे लिखा रहता है या सीधे बात बताया गया रहता है, जैसे कि अगर आप मेरा काम नहीं करें तो आप जो दूध पिए हैं माता अंजनी का वो हराम, माता अंजनी के सीज पे पैर पड़े, इस तरीके की बहुत सारे बातें रहती हैं। तो इनका दोष हमें ना लगे, इसलिए भगवती की सेवा साथ में करनी चाहिए और क्षमा याचना भी करना चाहिए। इसमें क्या है कि दूसरा एक चीज यह भी होता है कि इसमें साथ में देवता को यह भी बोला जाता है, विशेष करके लोक प्रचलित जो मंत्र या देवताओं के लिए होता है कि भाई आप मेरा यह काम करो तो मैं आपको यह भेंट दूंगा। विशेष करके भगतवाल के क्षेत्र में जब कभी भी किसी देवता का वचन वाचा होता है, अगर शब्द से वचन लिया जा रहा है यानी कि मंत्रों के बल से लिया जा रहा है, तो उसमें बर्बर साबर का विशेष करके प्रयोग होता है। चाहे आप इंद्रजालिक विद्या का भी प्रयोग करते हैं तो उसमें भेंट भोग इत्यादि देने पर जोर दिया गया रहता है। तीसरा जो होता है वो होता है बराटी साबर। बराटी सीधे मारकाट से संबंधित आप समझ लीजिए। जितने भी डाकिनी विद्या से संबंधित तंत्र होते हैं भगत वाले में, जब भी चाहे सिद्ध करना हो या काट करना हो, इन दोनों में विशेष करके बराटी का प्रमुखता से प्रयोग होता है। जब कभी भी डाकिनी विद्या से संबंधित किसी के ऊपर में प्रयोग किया गया हो, विचार किया गया हो, तो उसमें प्रबल साबर या बर्बर साबर का बहुत विशेष जो है प्रयोग न करके सीधा जब काट करना होता है तो बराटी का ही प्रयोग होता है।
चूँकि बराटी के प्रयोग में ऐसा है कि जो साधक होते हैं जिन्होंने मंत्र को सिद्ध किया है, यह यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना ही याचना किया जाता है, ना ही वहाँ पे कोई दुहाई होता है, ना याचना होता है ना दुहाई कि तुम मेरा यह काम कर दो, तुमको फलाना का दुहाई, तुम मेरा यह काम करो नहीं तो तुम्हारा दूध पिया में, सब कुछ नहीं रहेगा। वहाँ सीधा सीधा जो होता है, एक तरीके से बोला जाए तो आदेश दिया जाता है कि तुमको यह मेरा काम करना है। और इसमें जो होता है इतनी प्रबलता होती है, इस तरीके के हम मंत्र होते हैं कि इसमें सामने जो देवता हैं उनको पूरे तरीके से विवश कर दिया गया रहता है, वो विवश होते हैं कार्य को करने के लिए। और एक तरीके से यह प्रबलतम प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि दंड हुआ, आप बहुत सारे ऐसे कपालिकों के बीच में अगर कभी देखेंगे, चर्चा सुनेंगे या उनके किसी चर्चा का कहीं अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें दिया रहता है कि कपालिक जो है अपने दंड से पृथ्वी पे दंड को पटक करके और किसी को आदेश दे रहे हैं, अपने चरण को पटक करके आदेश देते हैं कि यह काम करो। जो योग दंड होता है उसको पटक करके आदेश देते हैं, या चिमटे से जो भी अघोर पंथ के साधक होते हैं वो आदेश देते हैं। तो इसमें जो होता है बराटे साबर का इस तरीके से प्रयोग होता है। जूते से भी लोग अपने खड़ाऊ से मारते हैं। तो ये जो चीज़ होता है, ये एक ऐसे प्रकार के देव शक्ति को सिद्ध किए जाते हैं जिनको सीधे वो आदेश दिया गया, दंड पट के मतलब आदेश मिल गया, भाई उनको करना पड़ेगा। तो शब्द से भी वो सिद्ध होते हैं, वचन से भी सिद्ध होते हैं, और इस प्रकार की विद्या का प्रयोग किया जाता है तुरंत काम करने के लिए। ये अति प्रबल, अति तीव्र होते हैं, तीव्रतम होते हैं। इस प्रकार के मंत्र कभी भी हमें ग्रंथ से उठा करके, यूट्यूब इंटरनेट से उठा करके नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि बराटी अपने आप में काफ़ी प्रबल होता है और ये फिर किसी का कुछ सुनता नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं हुए, आपने किसी के ऊपर इसका प्रयोग कर दिया सिद्ध करके, जिस भी विधि विधान से आपको जानकारी नहीं है कि फिर पलटवार होगा तो कैसे रुकना है, कैसे बचेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कोई बचाने वाला फिर नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी जानकार हुआ, उसने अगर आपकी विद्या को पलट दिया, आप जानकार नहीं हुए तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो बराटी पूरे तरीके से गुरुमुख से सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको प्रयोग करना भी, दूसरे के प्रयोग को रोकना भी, दूसरे के प्रयोगों को काटना भी। बराटी कभी भी स्वयं से विशेष रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब तब तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई देव शक्ति आपसे वचन में सिद्ध ना हुए हो। इसके पश्चात आता है जो चौथा है, वो है अढ़ैया साबर। अढ़ैया साबर का प्रयोग जो होता है विशेष करके जितने भी अंग शक्तियों में, चाहे वो तंत्र विद्या से भी, तंत्र विधान से भी अगर सिद्ध कर रहे होते हैं, तो उसमें भी जो अंग विद्याएं होती हैं उसमें लोग जल्दी के चक्कर में, जैसे कि आप तारापीठ इत्यादि जितने भी तंत्र क्षेत्र हैं, कामाख्या के तंत्र क्षेत्र हैं, समसानिक जितने भी सिद्धियां होती हैं जो कि एक एक रात्रि में, 7-7 रात्रि में तीव्रतम रूप से होती है, उसमें अढ़ैया साबर का विशेष करके प्रयोग होता है, क्योंकि यह इतने प्रबल होते हैं कि किसी देव शक्ति को प्रत्यक्ष वचन दिलाने में सक्षम होते हैं। देव शक्ति का अर्थ देव शक्ति हुआ, महाशक्ति नहीं। उपदेव कैटेगरीज की जितनी शक्तियां हैं, जो लोक योगिन्या हुए, लोक वीर हुए, शमशान मसान की कोई शक्ति हुई, भूत प्रेत पिशाच हुए, इन प्रकार की जो भी जो साधारण रूप से बहुत कम समय में सिद्ध होते हैं, उनके लिए अढ़ैया साबर का प्रयोग होता है। अढ़ैया साबर शब्द में इसलिए विशेष करके लिए जाते हैं ताकि जो भी देव शक्ति को सिद्ध किया जा रहा है वो हमारे वचन से मुक्त ना हो, हमारे वचन बंधन में हो, या हमारी सुरक्षा भी उसी से होती रहे। एक होता है उपदेश में सिद्ध करना, जिसके विषय में चर्चा करता हूँ। तो उपदेश में जो सिद्ध करेंगे वहाँ पर वचन की हानि होने से कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है, लेकिन जब अढ़ैया साबर का प्रयोग करके उसको वचन में लेते हैं तो आपके पास एक सुरक्षात्मक एक कवच होता है, जिसको कि जल्दी ऐसे भेदना संभव नहीं होता है, क्योंकि क्षुद्र शक्तियाँ, वैसी शक्ति जिनको आप मंत्रों के द्वारा विवश करके अपने वश में किए हैं कार्य करने के लिए, तो आपसे कोई गलती होने से फिर वो क्षमा नहीं करती हैं, तुरंत मुक्त होना चाहती हैं, तो आपके साथ घात भी कर सकती हैं। तो प्रत्यक्षीकरण में, वैसे देव शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण में प्रमुख रूप से जो प्रयोग होता है वो होता है अढ़ैया साबर मंत्र इत्यादि का। इसमें जितने भी तंत्र साधक होते हैं, जिनको कि आप देखते हैं तुरंत क्षण क्षण में एक एक चीज़ का पता लगाना, तुरंत बता देना, उसमें इस प्रकार के मंत्रों का विशेष करके प्रयोग होता है, लेकिन इसमें वचन का बंधन बहुत ज़्यादा होता है। उसके पश्चात जो पांचवा लोक प्रचलित है वो है डार साबर। डार साबर विशेष करके प्रयोग किया जाता है जब कोई साधक, चाहे वो ग्रामीण भगतवाल का साधक हो अथवा तंत्र विद्या का ही उपासक साधक हो, जब किसी महाविद्या की सेवा पूजा कर रहे हैं, उनके सिद्धि के लिए प्रयासरत हैं, तो क्रमगत साधना में विशेष करके जब साधना किया जाता है, तो जिस प्रकार से अढ़ैया में किसी एक शक्ति को सिद्ध किया जा रहा है, ढार में पूरा का पूरा जो है लोक प्रचलित एक पूरा गुट को, एक पूरा समूह को सिद्ध किया जाता है।
जिसको कि हम लोग भगतवाल के क्षेत्र में बोलते हैं चौकी सिद्ध करना, यानी कि पूरा ग्रुप सिद्ध हुआ, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि एक मसान मसानी है, कलवा है, भूत प्रेत की चौकी है, उसमें कोई 4 प्रेत हैं, किसी में 8 प्रेत हैं, या 7 देवियाँ हैं। मसानों में जो है अलग अलग प्रकार के मसान होते हैं, तो उनमें ये परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो विशेष करके मंत्र होता है वो डार साबर का मंत्र होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, इस विद्या को जो लोग सिद्ध करते हैं उसके लिए आरंभिक साधना काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि इसमें एक नहीं पूरी की पूरी चौकी सिद्ध हो रही है। और विशेष करके इस प्रकार के सिद्ध वैसे लोग करते हैं जो लोग अपने स्थान से दूसरों के तंत्र काट इत्यादि करना चाहते हैं, दूसरों के लोकोपकार की भावना से बहुत सारे लोगों को एक साथ में नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर दरबार लगा रहे हैं तो वहाँ पे तो हज़ारों लोग आ सकते हैं आने वाले समय में, तो उनके पास इतनी चौकी होनी चाहिए कि अलग अलग जगह में एक समय में बहुत सारे परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सके, अपनी शक्तियों को भेजा जा सके। तो उसके लिए इस विधान से डार साबर का जो है प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। इसमें जो मंत्र होते हैं विशेष करके मतलब एक तरीके से बोला जाए तो काफ़ी प्रबल होते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये होती है कि अगर इस मंत्र का प्रयोग कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति पे कर देते हैं जो कि इसको संभालने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप यह देख सकें कि सामने वाला व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो सही है या गलत, और आपने अपने मंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया, चौकी भेज दी, कुछ कर दिया, और उसी से सामने वाले व्यक्ति को हानि हो जाती है अगर, तो हानि होने तक आपको तो कुछ नहीं बोला जाएगा। इस आपके वचन से जो भी, आपके मंत्र से जो भी विद्या सिद्ध होंगे, जो भी प्रेत पिशाच सिद्ध होंगे, कार्य को कर देंगे। लेकिन जब सामने वाले की गलती नहीं रहेगी, आप इस चीज़ को नहीं पकड़े होंगे, और उसके पश्चात वही शक्तियाँ जो आपसे वचनबद्धता में सिद्ध थी चौकी पूरी की पूरी, वो एक तरीके से बोला जाए तो सीधे सीधे पलट जाती है। इसलिए डार साबर का प्रयोग या तो लोग बहुत अधिक करते हैं, लेकिन बहुत अधिक जो लोग करते हैं उनके पास किसी एक ऐसी शक्ति का संरक्षण प्राप्त होता है कि गलती होने पर भी उनको जल्दी दंड इत्यादि न प्राप्त हो, उनका रक्षण हो सके। और दूसरा जो होता है, अगर होता भी है किसी के पास ये विद्या सिद्ध सही तरीके से, तो इसका प्रयोग करने से लोग कतराते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी विद्या का प्रयोग करने से जन हानि की संभावना बहुत अधिक होती है। कभी आप देखिए न्यूज़ इत्यादि में आप सुनेंगे कि एक ही बार में पूरा का पूरा परिवार जो है किसी कष्ट के कारण, किसी कठिनाई के कारण आत्महत्या कर लिया। तो इसमें आप देखिएगा, कभी आप अंदर जा कर के पता करेंगे तो अगर अभिचारी गतिविधि उसमें होगी तो उसमें कभी भी चौकी का प्रयोग जरूर होता है। चौकी का प्रयोग जिस परिवार के ऊपर में और डार साबर से प्रयुक्त किया गया चौकी का प्रयोग अगर किसी परिवार में हो जाए तो उस परिवार में एक ही नहीं, जितने भी सदस्य होंगे सभी की बुद्धि कुंठित हो जाएगी। यानी कि चौकी जब चलता है तो अलग अलग शक्तियाँ जो है अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के ऊपर एक ही परिवार में प्रभाव देते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, बुद्धि जब पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है तो जितने भी गलत डिसीजंस होते हैं पूरे परिवार एक साथ लेना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से यह विद्या प्रयोग की जाती है। विशेष करके दूसरों को संरक्षण तो कम, हानि पहुंचाने के लिए ही इसका प्रयोग लोग अधिक से अधिक करते हैं। तो यह लोक प्रचलित 5 प्रकार के साबर और उसके क्या प्रभाव है वो आप सभी के समक्ष रखे हैं। आशा करते हैं इस जानकारी से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आगे हमारे साथ बने रहें और भी विभिन्न जानकारियाँ इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।